क्योंकि वो अधूरे हैं, पूरे नहीं, थोड़ी सी कमी है, पर पूरे तो नहीं है ना। फुल मून और सेकेंड डे वाला मून वाली बात। तो ताउसी तक मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है, जब मैं आत्मा गुणों की जो हीरे जैसा फ्लॉलेस डायमंड बनती हूँ, तो मुझे वो ताउसी तक मिलता है। जो कहते हैं ना, जो हीरे जड़ित क्राउन हम पहनते हैं, वैल्यूएबल स्टोन्स का हम क्राउन पहनते हैं, तब हम क्या, जब हम सतयुग में हैं, और हम दो दो क्राउन पहनते हैं, एक तो फिजिकल क्राउन, और दूसरा क्राउन कौन सा है? प्योरिटी का। प्योरिटी की, वो जो लाइट इर्द गिर्द दिखाते हैं, ऑरा, देवी देवताओं के इर्द गिर्द दिखाते हैं ना, पीछे एक लाइट का ऑरा, दैट ना। तो दास दासी बनने के लिए क्या करना है? श्रीमत नहीं सुननी, श्रीमत नहीं सुननी। और क्या करना है? पढ़ाई छोड़ देनी। पढ़ाई छोड़ना, आना और जाना, ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे। जैसे आज दीदी ने मुरली में जैसे बताई कुछ बातें कि दास दासियों के लक्षण है, कर्म इंद्रियों के दास, परिस्थितियों के दास, पढ़ाई नहीं करनी और किसी आत्मा के प्रभाव में आ जाना, ये लक्षण होते हैं दास दासियों। एक्चुअली अगर आप देखो ना, दास दासी बनना जो है, पूरी चीज है प्रभाव में आना, है ना। हम इन्फ्लुएंस में जब दुनिया की बातों के, दुनिया के लोगों के, सिचुएशंस के, विकारों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अपने अंदर के संस्कार जो नेगेटिव वाले होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में आना, इसको भी ये क्या कहेंगे? दास दासी बनना। जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लेता है, थोड़ा बहुत चल लेता है, वो त्रेता के अंत में आ जाता है, थोड़ा सा चल लेता है। पर सतयुग का बिगनिंग और त्रेता के अंत में भी बहुत अंतर है। त्रेता के अंत के बाद हम द्वापर में, हमारी कितनी कलाएं होती हैं? 8। तो हम आधा सीढ़ी तो उतर आए, 16 से 8 पे आ जाते, ऑलमोस्ट आधा सीढ़ी उतर आए। बिल्कुल। दीदी ओम शांति। जब हम दास दासियों जैसा बनते हैं तो हम सतयुग में आ ही नहीं सकते। ये तो त्रेता वाले कैरेक्टर्स है ना, त्रेता और नहीं द्वापर वाले। देखो, सतयुग के दास दासी और त्रेता के दास दासी में भी अंतर होगा ना। जी जी, है ना। तो बाबा जो दिखाते हैं, देखो त्रेता में आना और सतयुग में आने में अंतर क्या है? दीदी सतयुग मतलब, दीदी सतयुग यानी कि कभी कभी आपने कुछ गलत किया तो आप सतयुग में, बट ज्ञान तो आपको आना ही चाहिए सतयुग में आने के लिए। दो चीजें हैं। कृष्ण को क्या दिखाते हैं? मुरली, और राम को दिखाते हैं धनुष बाण। ठीक है ना। तो जो योग में स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल ही करता रहता है, मतलब जैसे आप बैठे, आपने स्ट्रगल करना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी स्थिति बेटर होती जाती है। जो स्ट्रगल ही करता रह जाता है, कभी भी बनता ही नहीं है, तो फिर तो त्रेता में आएगा ना। जी जी। राम, जो राम है, राम भी सतयुग में था, पर राजा नहीं था, है ना। राजा और मर्यादा, और राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं सारी फॉलो करी, माना योग भी किया होगा, श्रीमत पे चले होंगे, सारा कुछ किया होगा। देखो कितनी करोड़ों आत्माओं का राजा, तो उसके अंदर कोई तो महत्व है उसका भी, है ना। ऐसे थोड़ी कि अंतर है। पर त्रेता युग में भी फर्स्ट जो शुरू में त्रेता युग है, उसमें राजा बनना, तो उसमें गुण है, पर उस योग की कमी के कारण वो त्रेता में आता। तो जैसे दीदी ने क्या बोला, मुरली क्या है? मेरा आईना। ये कौन बोल रहे हैं? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। आई कैन नॉट हियर। त्रेता, then where is, can you hear me? Yes, अभी yes. तो Can you hear me? I'm saying then Just mute yourself, no, please.
हाँ, rest of you please mute. Sippy, I can't hear you. अच्छा, उसके चैट में क्या है? Where did Krishna vanish in Treta? He doesn't vanish, he's there. He doesn't vanish. है तो जो सत्युग की आत्मा है वो तो त्रेता में भी आती है। तो राजा सिर्फ एक थोड़ी होता है, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारी स्थान होते हैं और राजा होते हैं। कृष्णा तो सतयुग से लेकर पूरा एक तक आता एंड वेयर इज राम इन सत्युग, ये तो नहीं पता, पर किसी ने बोला था, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, कि सतयुग में राम दास था। दीदी ये सब बातों का एविडेंस क्या है? किसका? दीदी ये सब चीजें जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? देखो कि राम कब आया और कृष्ण त्रेता में क्या करता है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। These are all conjectures and we don't need to know about that. हमने करना क्या है? We have to transform. That is it. हम जब बोलते हैं वहां इतने लोग थे, अभी इतनी करोड़ आत्माएं, द्वापर में कितनी करोड़ होंगी, that is not the aim of what we are doing. What we are doing is, yeah, that's all this is all irrelevant. it is irrelevant, absolutely. पर ये क्वेश्चन हमारी क्लास में बार बार आता है, तो इसलिए आज आंसर कर रही हूँ। नॉर्मली आई से इट इज इररेलेवेंट, पर आपने उसको पहले बता दिया, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, You also ask these questions. सिपी विल डू दिस लेटर, विल टॉक लेटर, है ना? हाँ नीरू बोलो आगे। I just said we ask these questions. I can't hear you properly, na? I think you write Sippy in chat. I can't hear you. And then we can't carry on the class also, ना? कृष्णा कब आए थे, वो राम कब आए थे, तो हम पूछते हैं। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, क्या बोल रहे थे? ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, समझकर धारण करना है और इन ज्ञान रत्नों को आगे भी समझाना है। आप समान सबको बनाना है। हाँ, आप समान बनाने का मतलब क्या है? मतलब बाबा का ज्ञान सुनकर समझकर जैसे हमने धारण किया, हम बाबा जैसे बने, वैसे हमको औरों को भी बनाना है। हाँ, अपने साथ लेकर। हम क्यों दूसरों को बनाना चाहते हैं? तभी सतयुग बनेगा, हमारे अकेले ट्रांसफॉर्म होने से सतयुग नहीं बनेगा। सो द एनवायरनमेंट हैज टू बी प्योरिफाइड, हैज टू बी प्योरिफाइड। और मुझे सुख मिला तो मेरे सब भाइयों को सुख मिले ना। बदलेंगे, औरों को भी बदलेंगे, तभी पूरे संसार में तभी आएगा ना, तभी सभी एक जैसे होंगे और सतयुग आएगा। करेक्ट। और वायुमंडल सबके लिए बदलेगा, मेरे लिए भी बदलेगा, जिनको मैं अपना समझती आई उनके लिए भी बदलेगा। और अब क्या हो गया? बेहद की दृष्टि हो गई तो सब अपने हो गए। और बताओ, भारत को प्राचीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे सतयुग शुरू होता है ना, शुरुआत यही होती है, इसी खंड पे होता है भारत में। यही पुराना है, जो 5000 साल पहले से ही धीरे धीरे सतयुग, त्रेता एंड द्वापर यहीं से स्टार्ट हुआ है। पूरा बाकी वर्ल्ड सिर्फ भारत ही था। पूरे वर्ल्ड में तो पानी था। और अब भारत कौड़ी जैसा है, फिर भारत ही हीरे जैसा बनता है। आपको ध्यान होगा, कई बार मुरलियों में बाबा बोलते हैं, पूरे विश्व में जितनी भी वेल्थ है, यहां से मिली वैल्यूएबल्स, है ना? दीदी इजिप्ट जो है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन भी काफी पुरानी है। हाँ,
तो भारत उतना एक्सटेंडेड हो उस टाइम था। भारत एक्सटेंड त्रेता युग तक वो बहुत एक्सटेंड हो गया था। आप देखो, अब मुझे तो पता नहीं, पर बैंकॉक में भी यू सी राम की पिक्चर्स एंड ऑल ना, वहां पे भी एक्सटेंडेड। तो भारत का जो नक्शा है वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बन गया था बाय द एंड ऑफ त्रेता, वो बात है ना? चलिए और बताओ क्या बोला बाबा। बाबा ने बोला ना, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाबा का रिगार्ड हम कैसे रखें? पूरे निश्चय के साथ उनके ज्ञान को फॉलो करें। एक एक लेते हैं। हम अपने पिता का रिगार्ड रखते हैं तो कैसे रखते दीदी उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका पालन करते हैं, बात मानते हैं, हैं? उसकी बात उसको रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उसकी बातों में, धारण करते हैं। उसकी बात मानना, वो तो हम टीचर की भी मानेंगे, सतगुरु की भी मानेंगे। और बाप के लिए क्या स्पेशल बात है? आपने तो पूरा कर विश्वास लिखा करते हैं था। पूरा, हाँ जी, विश्वास करते हैं अपने पिता पर। विश्वास करते हैं और उस पर दीदी जो अधिकार रखते हैं। हाँ दीदी जो चाहे मांग सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, उनकी प्रेजेंस में एक सिक्योरिटी फील होती है। फील होती है। तो अगर मैं अपने पिता का रिगार्ड, हम जानते हैं उनका लव अनकंडीशनल है और जो भी होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मेरे पिता बैठे हैं, मैं उनका रिगार्ड कैसे देती, उनको रिगार्ड कैसे दूंगी? वो जैसे बच्चे कहते हैं ना, हम जो स्मोक करते हैं बच्चे, हम अपने पिता के सामने स्मोक नहीं करते। उनका एक तरह से रिगार्ड है। कोई पैरों को हाथ लगाता है, हम पिता का, हम पैरों को भी हाथ नहीं लगाते, मोस्ट ऑफ अस, ना ही हम सिगरेट पीने वाले हैं। तो हम अपने पिता, लौकिक पिता का रिगार्ड कैसे रखते? कि श्रीमत फॉलो करके, मर्यादाओं में रहकर। मर्यादाओं में रहकर। मर्यादा क्या कहती है हमारी? हमारे पिता की मर्यादा क्या कहती है? अपने को आत्मा समझो और मुझ परम आत्मा को याद करो ना। सदा ये याद रहे, क्योंकि वो हमारे लौकिक पिता कभी भूलता है? वो शरीर छोड़ देते हैं फिर भी नहीं भूलता है। फिर टीचर का रिगार्ड, सत्य टीचर, जिस टीचर के लिए मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ, तो मैं उसके साथ मेरे थॉट प्रोसेस कैसे रहते हैं? क्योंकि जो शिव बाबा है मेरा टीचर, वो तो मेरे थॉट्स को ही रीड करता है ना, उसको मुख से तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं अपने टीचर का रिगार्ड कैसे रखूं? कि जो हमें वो पढ़ा रहे हैं, हमें उसको अच्छे से धारण करना है। टीचर को क्या करते हैं? टीचर क्लासरूम में एंटर करता है तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम करते हैं ना। तो मैं सुबह उठते ही अपने टीचर को गुड मॉर्निंग करती हूँ, है ना? और उठते ही क्या करती हूँ? उससे बात करती हूँ, उसको रिगार्ड देती हूँ, उससे ब्लेसिंग लेती हूँ, है ना? और जो वो कहता है क्या मैं वो करती हूँ। और सतगुरु का भी इसी तरह। सतगुरु के लिए क्या कहते हैं कि अगर गुरु का चेहरा देख लिया तो दिन सफल हो गया, है ना? तो हम अपने गुरु का चेहरा इन आंखों से नहीं देखते, मन और बुद्धि से देखते हैं। अमृत वेला उसके साथ योग करते हैं और उसके साथ सर्व संबंध निभाते हैं और उससे वरदान लेते हैं। रोज वरदान लेना है बाबा से। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? दीदी लेकिन जो बाप होता है उसको याद नहीं करना पड़ता। टीचर और सदगुरु को तो ठीक है याद करते हैं, शिव बाबा अगर हम उनको फादर मानते हैं तो वो तो अपने आप ही यादों में रहना चाहिए। यस, वो अपने आप ही, बिल्कुल सही बोला, अपने आप ही याद आएगा। क्यों याद आएगा? देखो, कोई मुसीबत होती है तो बच्चा क्या करता है? अपने माता पिता को फोन करता है ना, मम्मी पापा पता है क्या हुआ, ये हो गया। हॉस्टल में बैठा कहता है पैसे भेजो, मेरे को यूनिफॉर्म खरीदनी है ना?
और बताओ क्या बोला बाबा ने? श्रीमत पर ना चलने के कारण माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। माया का तूफान लगने से क्या होता है? ज्योत ज्योत बुझ जाती है। हम्म और बाबा ने और भी बोला माया के लिए, माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुच्छ बुद्धि किसको कहेंगे? तुच्छ का मतलब छोटा, स्मॉल माइंडेड। ये समझ नहीं सुन रही है मेरे में। वो स्क्रैच मत करो ना। बताओ तुच्छ का मतलब क्या हुआ? तुच्छ बुद्धि का हम व्यर्थ की बातों में फंस जाते हैं, बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। क्यों, क्या प्रश्न? और बोलो, सब बोलो। हम बोलते हैं ना कि देखो इसका तो बहुत छोटा दिल है, बोलते नहीं तो लोग दुनिया में, तो किसको बोलेंगे हम छोटा दिल? नैरो माइंडेड, व्यर्थ को। नैरो माइंडेड का को और एक्सप्लेन करो कुमकुम। दीदी व्यर्थ जो को ना और दीदी जो होता है वो अपनी चीज देना नहीं चाहता किसी को, वो जो जिसके सोच ऐसी होती है। एग्जैक्टली वो अपने पास ही रखना, देना नहीं चाहता। और हमारे पास क्या है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? वो लेना चाहता है हमारे पर पास देना नहीं, हाँ, दीदी हमारे लेना पास तो चाहता है। खजाना है, दीदी हमारे लेना पास चाहता तो है देना खजाना है नहीं। ज्ञान का। हमारा ज्ञान, हम अगर ज्ञान को बाबा बांटना चाहते हैं तो हम विशाल बुद्धि, और अगर हम देना नहीं चाहते, हम कहते हैं चलो हो गया ना, अपने आप तो बन गए, अपने आप को ही संभाल लें, तो तुच्छ बुद्धि। दूसरा एक और बात, हमारी दृष्टि हमेशा बेहद की। हम सोचे मेरे घर वाले बस ठीक रहे हैं, बेहद में वो भी आ जाते हैं। अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, आपके मन का संकल्प क्या होना चाहिए? मुझे जल्दी पड़ी है, मैं पहुंच जाऊं। सब पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन पर राइट टाइम पर। जैसे एम्बुलेंस जा रही होती है तो हम सब हट जाते हैं ना कि इसको जरूरत है, सभी को जरूरत है। कहीं खड़े हैं, लाइन तोड़ के अपने आप को आगे खड़ा कर देना, है ना, मैं पहले चली जाऊं। डॉक्टर के पास लाइन बनी है, वहां पे लाइन तोड़ना, कहीं पर भी, किसी भी चीज में। दीदी दुनिया में तो हाँ जी। पहले हम ऐसे करते थे, अभी थोड़े डिसिप्लिन हो गए बाबा की बनने के बाद। दीदी कुमकुम बहन में दीदी ऑनेस्टी पूरी है। हाँ जी। दीदी सेल्फिश, तुच्छ बुद्धि मतलब एक सिंगल वर्ड सेल्फिश। यस, सेल्फिश, सिर्फ अपना सोच। करेक्ट। लेकिन दीदी लोग जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं जाते हैं नीचे, तो अपना वहां भी इन्फ्लुएंस करके आगे आ जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। अरे That अब is तो not- इन्फ्लुएंस क्या, देयर इज अ वे, इवन तिरुपति जी ने, और पैसे दो, साईं बाबा के वहां भी पैसे दो और आगे चले जाओ। यस एग्जैक्टली। ठीक है, देयर इज नो पर वो नथिंग। देखो वो है पुरानी दुनिया की बातें। हम नई दुनिया की बातें आज कर रहे हैं, क्योंकि आज तो नई दुनिया का ही सारा कुछ बताया बाबा ने, है ना। ठीक है, And चलो आगे and you know, and I ask these questions because every day in Murli such things come. कृष्णा तब आए ठीक थे, है, राम that's तब आए okay. थे, तो उसकी क्लेरिफिकेशन के बिना फिर थोड़ा सा लगता ही है ना Don't कि worry कुछ लोग। about it. It is okay. It's okay to ask. हाँ, वही मैं कह रही हूँ, It's we fine. ask but not to disturb the class, but we also want I clarification on those know. things. Nobody is saying you are disturbing the class. Nobody is feeling that also. Nobody is even thinking about it. It's fine. Just be comfortable. आगे चलते हैं, शरण की बात करें। किसकी शरण में है? हम किसकी शरण में? बाबा की। बाबा की। और जब व्यर्थ में चले जाते हैं तो किसकी शरण में आ जाते हैं? माया। माया की। तो आज ये होमवर्क रहेगा, किसकी शरण मैं कब लेती हूँ, अपने ऊपर अटेंशन देना ट्रैफिक कंट्रोल में, कि पिछले घंटे कितना व्यर्थ से मुक्त रहे, है ना। चलो और बताओ। बाबा ने कहा कि यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के, प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो,
फिर पर पोत्रे भी कहलाते हो, वृद्धि तो होती है ना। मेरे मन में आज था, आज हम सब शिव बाबा के पोतरे का अनुभव करें। चेकिंग करना, ये नई तब चीज लगी आज। हाँ जी, पोत्रे। है ना। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं कितना लाड करते, हम में से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कितना लाड करते हैं, उनकी हर बात कितनी अच्छी लगती है ना। वो गलत भी करते हैं तो हम उनको कैसे बताते हैं, हर चीज कैसे बताते हैं, कितने प्यार से समझाते हैं। जो अपने बच्चों को नहीं करते थे, अपने बच्चों को तो एक आधा थप्पड़ भी लगा देते थे, गुस्से में भी बोल देते थे, पर ग्रैंड चिल्ड्रन को हम ऐसा बोल ही नहीं पाते। तो शिव बाबा मेरा, अगर हम उसको ग्रैंडफादर के रूप में देखें तो उसका अनुभव आज सारा दिन का, कल परसों करा था, पिता का करा था सबने, पिता का तो हम करते ही हैं। आज ग्रैंडफादर का अनुभव, हर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने ग्रैंडफादर से बातचीत, जो चीज नहीं है उससे मांग लो। जैसे बच्चे आते हैं ना, दादी दादा मेरे को ये वाला टॉय ले देना, नानी मुझे ये ले देना, बोलते हैं ना। अब हमारे को फिजिकल टॉयज तो चाहिए नहीं, हमें कौन सा, हमें क्या चाहिए, जो चाहिए उसके पास जाकर उससे प्राप्त कर। वो सटल है, हमें मिलेगा कैसे, सटल रूप। और बाबा ने आज बोला, कौड़ी पीछे धक्के क्यों खाते हो, सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। सच्ची कमाई किसको कहेंगे? कमाई उसी को बोलेंगे जो कमाया रेनू तुमने। बहन, आवाज आवाज दोबारा बोलना पड़ेगा। सच्ची कमाई उसको बोलेंगे जो हमने कमाया, जो हमने बाबा से प्राप्तियां ली हैं, और वो हम खुद उसको बुद्धि से, मन और बुद्धि से उसको धारण करके औरों को देते हैं। जब वो खुशी और वो जो समझ औरों को जब दी जाती है, तब वो उसको वो सच्ची सच्ची कमाई। कमाई। और बताओ, और कमाई क्या है? बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं कमाई करने की। दुआएं दो और दुआएं लो। ओके, और श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, और शुभ कामना और शुभ भावना सभी के लिए। और ज्ञान रतन। ज्ञान रतन क्या? ज्ञान रतन, कंप्लीट द सेंटेंस। ज्ञान रत्न लेते हैं बाबा से, हाँ, और फिर उनको शेयर धारण करना, करना, एक्सेप्ट करना बेसिकली, एक्सेप्ट करना, वो उसका स्वरूप बनना। बिल्कुल। और सच्ची कमाई क्या है? स्वमान होता है रोज। स्वमान में स्थित रहना। बिल्कुल। और सबके लिए बेहद के कल्याण की स्थिति। बिल्कुल। ये सब हम कैसे करते हैं, कब इसमें सक्सेसफुल होते हैं? जब बार बार याद करते हैं, या याद कॉन्टिन्यूअस याद में रह सकते हैं तभी। यस, जब तक योग नहीं तो ये हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। योग सच्ची कमाई है बेसिकली, मतलब मोटे रूप में तो योग, जब हम योग करते हैं हम ऐसी वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। जब अपने आप को ठीक करते हैं तो शुभ भावना, दुआएं देना, श्रेष्ठ कर्म करना, फिर ये हमारे लिए करना इजी हो जाता है। कई बार हम करना चाहते हैं और नहीं करते ना। और फिर बाबा ने बोला, पूरी कमाई ना करने के कारण, पूरी कमाई किसको कहेंगे? हम क्या बन रहे हैं? संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण, पूरा बताओ। 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाकी सब बातें पता होंगी। कलाएं क्या होती हैं?
वो जीवन जीने की कला। जब मैं गुणों को यूज करके कर्म करती हूँ तो वो कला है। देवी देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है। अभी जी देवता नहा रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं, पर्दा बंद है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनका हर कर्म, उनका दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी हर चीज, उनका हर एक कला बन गया, क्योंकि उन्होंने गुणों को यूज किया। फिर अहिंसा परमो धर्म। हमारे लिए अहिंसा क्या है? हम किसी को मार तो रहे नहीं, वेजिटेरियन है, वैसे भी हाथ पैर नहीं चलाते किसी को तंग करने के लिए, तो हम हिंसक कब बन जाते? अनम्यूट योरसेल्फ सविता। हाँ, जब हम अपने थॉट्स से लड़ रहे होते हैं, व्यर्थ को हटाना है, परंदाम जाना है, सो व्हेन वी आर फाइटिंग द वे वी आर, हाँ, हिंसा कर रहे हैं हम अपने वो हिंसा थॉट्स की, है ना। थॉट्स की हिंसा ही, थॉट्स की ही हिंसा है। फिर वो वृत्ति में आता है, एटीट्यूड में, सारा पूरा फिर वो साइकिल है ना। मतलब अगर मैंने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया तो वो हिंसा है। किसी ने सोचा कैसा है, वो भी हिंसा है। रोज किसी से देखना हिंसक है, तो जी दोषी मान। किसी भी व्यक्ति को जब हम दोष वाली दृष्टि से देखते हैं, दोषी दृष्टि, तो वो हिंसक है। जब निर्दोष निर्दोष से देखते हैं कि वो बंदा निर्दोष है, तब वो अहिंसक है। वो भी बात करेक्ट है, करेक्ट। दीदी अच्छा, एक बात, हाँ दीदी जी बोलो। रहमदिल नहीं होते तो वो भी अहिंसा है, हिंसा है। यस, हिंसा। सो एक बात और, बाबा ने आज बोला, बाबा रोज डोज चढ़ाते रहते, है ना, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। तो डोज चढ़ाना अर्थात जैसे आज बोला ताउसी तक। ये मैंने फिर सुना हुआ है डोज, मैं आज पता नहीं, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा पहले, क्योंकि 5 साल की मुद्दे रिपीट होती हैं, पर नोटिस में आ जाए। जैसे किसी को डोज देते हैं ना, कोई डोज विटामिन मतलब की। मेडिसिन लेते हैं ना दीदी। क्योंकि बाबा रूहानी सर्जन है इसलिए डोज चढ़ाते हैं। वो उसकी उस तरह की डोज, न्यूट्रिशन की डोज चढ़ाते हैं। जो डॉक्टर ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बच्चों के लिए मैं गरम गरम हलवा तैयार करूं, मुरली के लिए। चलिए, डोज वरदान। डोज दीदी उसको भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, बड़ी नाप तोल के देते हैं, इतना ही देना है, इससे ज्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना। तो इसी तरह तो बाबा के परमात्मा शब्द नहीं कैसे नहीं, होते और कोई बहुत गलत काम कर रहा है, आई एम गोइंग टू गिव हिम अ प्रॉपर डोज टुडे, ये भी हैं? कहते हैं। नहीं, हम ये वाली डोज दे देंगे। ये भी कहते हैं। ठीक है, आज चलो वरदान देते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि मुरली कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कौन सी बात का तीर लग जाए आपको मुरली में से, एंड इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, सो डोंट मिस द एवर। पर मैं आपको इसकी उल्टी स्टोरी बताती हूँ। सपोज मुरली सुन रहे हैं, ठीक है, बड़ी दीदी के सामने बैठे हैं, उन्होंने बुलाया और मुझे कहा ये सेवा करके आओ, कोई बीमार है उसको आप दवाई देकर आओ, मुरली चल रही है, तो दीदी ने बोला मैं जाऊंगी। तो जो पॉइंट बाबा ने मेरे लिए सुनाना है, मेरी एब्सेंस में वो पॉइंट बाबा नहीं बोलेंगे मुरली में, मेरे आने के बाद ही बोलेंगे, क्योंकि मैं सेवा पर गई हूँ, डायरेक्शन फॉलो कर रही हूँ। Because Baba knows it's meant for me. Yes, what is meant And for in me, any he will tell. case, you can read it before and after also, so he feels नहीं, that this is more. you can, you may not, and secondly, अब तो हमारे को मिलती है ना ऐसे मुरली, पहले नहीं होती थी। पहले लोग डायरी में पॉइंट्स लिखते थे, अभी तो कितने प्रिंट आउट ले लेते हैं हम, इस पे आईपैड पे देख लेते हैं, वो सब पहले नहीं था, तो इसलिए It's amazing that all over the world one Murli plays, all over. Yes. एक मेन पॉइंट मुरली का ये भी था, स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है, अभी
यहाँ ही बनना है, ये है पुरुषार्थ जो अब कर रहे हैं, प्रारब्ध है सतयुग में। हाँ, ये पॉइंट था कि ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु के हाथ में दिखाया है, पर विष्णु सुदर्शन चक्र नहीं घुमाता। अच्छा, सुदर्शन चक्र क्या है? चलो, सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? दो मीनिंग है ना। स्वयं का दर्शन, स्व का दर्शन, अपने पर अटेंशन, और दूसरा सुदर्शन, सबके सुदर्शन। गुणों को देख। वो तो है, आप पूरा चक्कर घुमाते हो, वहां पे भी अपने आप को अच्छे गुणों वाले संस्कारों में देखते, तब वो गुण हमारे इमर्ज हो जाते। जी, वरदान पढ़ेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना मतलब, व्हाट डज दिस मीन? हम पहले क्या थे और अब क्या बने हैं। पास्ट तो क्या होता है? इसका नशा चढ़ता है कि मैं हूं कौन? मैं पूज्य स्वरूप हूँ ना? और मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ। तो इसकी खुशी में जब उड़ते हैं तो माया मेरे ऊपर वार नहीं कर सकती। जब हम बहुत खुश हैं तो माया अटैक नहीं करती, क्योंकि माया मीन्स नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी साथ साथ नहीं रह पाती। जब नेगेटिव में है तो पॉजिटिव नहीं है, जब पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हमारे को टच भी नहीं कर सकता। इसलिए माया जीत बन जाते हैं, तो उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी जो बाबा हमें बनाता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? हाउ टू यूज दिस पॉइंट? मतलब जो काम मैं अभी कर रही, जो मैंने पास्ट में किया, उसके कारण मेरा आज है, और जो मैं आज करूंगी उसके बेसिस पे मेरा फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर बनना। तो आई एम मेकिंग माई डेस्टिनी राइट नाउ, सो लेट मी मेक अ ब्यूटिफुल वन। एंड द टाइम टू मेक योर डेस्टिनी इज ओनली संगम। जो अभी बना लिया वो फिर चलेगा 5000 वर्ष। ठीक है ना? उसका पूरा फायदा 5000 तक चलेगा जो पुरुषार्थ करेंगे। बिल्कुल। फिर स्लोगन क्या है? जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अच्छा, सरलता का गुण का अर्थ क्या है? व्हाट इज सरलता? दीदी सरल माने सिंपल एट हार्ट, simple, no expectation from anyone, acceptance whatever is being given. एक्सेप्टेंस, टेबल। स्टेबल तो उसका रिजल्ट है वैसे। तो सरल व्यक्ति कैसा होगा? जैसे आपने बोला एक्सेप्टिंग। बहुत ज्यादा क्यों क्या में नहीं जाए, बहुत ज्यादा नहीं, वो जाता ही नहीं उसमें, वो सब में जो गुण उसके देखता है। मतलब का नहीं वो उसमें डेल भी नहीं करता, छोड़ देता है, जिसमें उसके जाने का कोई मीनिंग नहीं। हम कहते हैं ना, पता तो करें वहां क्या हो रहा है। अच्छा, वो इतनी जोर से क्यों बोल रही थी, जरा पता करें किसकी उनके घर में लड़ाई चल रही है, मुझे पता करना है कि क्यों हो रही है। दीदी मतलब ये कि हमको केयर फ्री यानी कि चिल रहना है। हाँ, चिल रहना है। और चिल कैसे रहेंगे? जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बार बार रूठ जाता है, वो सरल नहीं है। एक्सेसिव थॉट्स चल रहे, नाराज होना, किसी से बात ना करना, मैं उससे गुस्सा हो गई, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, अब मैं इसको दिखाऊंगी मेरे बिना काम कैसे चलता है। ये सारी बातें क्या है? सरल नहीं। सरल नेचर वाला कहता है इट्स ओके, मूव्स ऑन। फ्लेक्सिबल, लेट गो, इग्नोर। यस, वेरी राइट नीता बहन। तो उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है, जो सरल है। ऑब्वियसली जो रूठेगा नहीं, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेगा,
और हर चीज में स्टेबल रहेगा तो फिर उसका वो कैसा होगा, उसके लिए और संगठन में उसको सब पसंद करेंगे। हमें अच्छा लगता है कोई व्यक्ति जो आए वो बार बार हमारे को सोचना पड़े, ओहो ये नाराज ही ना हो जाए, यू बेटर बी केयरफुल, ये बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, होते हैं ना कहीं जिनके लिए हम बोलते हैं, तो ये वाला तो फिर सरल नहीं है ना। फ्लेक्सिबल भी होगा ना दीदी। हाँ, जिसको बाबा हारमोनी में रहेगा ना। अच्छा बताओ, बाबा इस ऐसी नेचर को, रूठने वाली नेचर के लिए क्या यूज करते हैं वो? आप सबने सुना हुआ है। दीदी क्या क्वेश्चन क्या है? दोबारा पूछना। Is it touch me not? हाँ, या मैं यही कहने वाली थी, छुई मुई छुई मुई, मुई, इतना भी उसके नाजुक पास नहीं होना जाते हैं, चाहिए कि मुड़ खत्म ही इतना नहीं हमारे नाजुक होना चाहिए कि हम मुरझा जाए। चुई मुई मुरझा हमेशा जाते हैं। मुरझा जाते हैं, छूते ही मुरझा जाती है। ये उसकी हमारा खुशबू मोहम्मदपुर का सेंटर है ना, वहां पे दीदी ने उस प्लांट को रखा हुआ है, सबको बोलते हैं जाकर देखो कैसे रूठ जाता है। तो जिस दिन आता है मुरली में तो सब उस प्लांट के आगे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे हो जाते हैं, मतलब उसको टच नहीं कर रहे हैं, उससे भी 1 इंच अवे है तो भी मुरझा जाता एक्सेप्टेंस कि वो दूसरी आत्मा भी अपनी जर्नी पे है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। और वो तो हमें बाबा ने बोला है कि सब हाँ। निर्दोष है। हाँ, सो उसके इसलिए आप सरल रहते हो, जस्ट एक्सेप्ट, क्योंकि वो अपने जर्नी पर है एंड नो क्वेश्चंस। एक जो बाबा ने आज शुरू में ही कहा कि बाबा की गोद में आना जो है वो एक हीरे जैसा बनना है। सो आई जस्ट केम टू माय माइंड, जैसे सिमली है कि जैसे सीप में कोई कंकर भी जाता है, पानी की बूंद भी जाती है तो वो मोती बन जाती है। तो बाबा की गोद सीप रूपी, और हम लोग जो गोद में बैठता है वो तो हीरा बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। जस्ट सिमली। अपना ये मनन चिंतन जरूर लिख लेना। बहुत ही अच्छी है। चलिए अभी हम योग करते हैं, और आपको मनन चिंतन का और ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट बता दिया ना सविता? दीदी एक बार फिर से बोल दो। मनन चिंतन, मनन चिंतन था हमारा, आप अपने कोई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो मुझे लगा था कितना व्यर्थ मुक्त रहे। हाँ, और नहीं और वो तो ट्रैफिक कंट्रोल में करना था, और पोत्रे का अनुभव, मैं उनका पोत्रा। पोत्रे का मनन चिंतन के लिए था सच्ची कमाई और पूरी कमाई क्या है। सच्ची कमाई और बुरी कमाई, दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चिंतन करना, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट करने लगी थी, कल का ओआरसी जाने का प्रोग्राम है ना, तो बाकी सब तो हम बाद में आपको मैसेज भी डाल देंगे। सविता, नीरू, रेनू, कुमकुम, आप प्लीज डोंट लीव द सेशन, जस्ट बी देयर, एंड बाकी सब चाहे लीव कर, ठीक है। जस्ट वांट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स। दीदी ओआरसी का गूगल मैप भी ओआरसी का भेज दो, कुछ लोग मांग रहे हैं। हाँ वो मैं कर लूंगी, अभी एंड में बात करेंगे ना तो उसमें आ जाएगा सब। I'll share everything with you. आपके भी कोई थॉट्स होंगे वो भी ले लेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, एक बाबा ने बीच में लिखा कि बोला है कि सारा विश्व लंका है और भारत अशोक वाटिका। शायद हम सब सीताएं अशोक वाटिका में हैं, और ये सारा विश्व लंका है। लंका, और वो जो लंका है उसको आग लगनी है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे, अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें, मैं कौन सी आत्मा हूं।
मैं शिव बाबा का लाडला पुत्र शिव बाबा मेरा ग्रैंडफादर, जिनके वर्षे की मैं अधिकारी हूँ, भ्रिकुटी के बीच चमक रहा हूँ। सारा फोकस अपने ऊपर ले आए। और मन बुद्धि ले जाएं परम धाम, गोल्डन रेड लाइट, मेरे ग्रैंडफादर शिव बाबा, जो गुणों के सागर है, उनकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। बाबा ऊपर से उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया, उनके वरदानों की छत्र छाया, उनके निस्वार्थ निश्चल प्रेम की छत्र छाया। आज हम सब इसी छत्र छाया में सारा दिन रहेंगे। And आज we will all be in conversation with Shiv Baba all day long. इस रिलेशनशिप को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, बाकी सब लीव कर लें। I just wanted to talk to Savita, Kumkum, Renu and Neeru. Just want to ask one question. What time will we be free tomorrow? After lunch. 2:30? हाँ, you come when 2:30. हाँ. Okay. Okay. All would like to meet you there. You come. Yes, yes. Everyone should Yes. come. We are all going to be there, yes. अच्छा, बाकी सब अगर लीव कर लें, बिकॉज अ फ्यू थिंग्स बाकियों को तो नहीं करने की जरूरत है। अच्छा, आई एम एंडिंग दिस थिंग एंड आप लोग ज्वाइन कर लो दोबारा, ठीक है? आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।